हेलो दोस्तों, मैं राजीव आप सभी के लिए लेके आए हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से संबंधित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर बार आते रहते हैं। अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख ले। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को एक लाइक कर लीजिए और एक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। तिरंगा। तिरंगे का डिजाइन किसने बनाई थी? तिरंगे का डिजाइन किसने बनाई थी? तिरंगे का डिजाइन पिंगिल वैकेया ने बनाई थी। पिंगिल वैकेया ने बनाई थी। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस से पहले ध्वज का क्या प्रतीक था? यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज क्या था? तो चरखा था। यहाँ पर आंसर दिया गया है चरखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक चक्र किस स्थान से लिया गया है? अशोक चक्र किस स्थान से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया अशोक चक्र। ध्वज में अशोक चक्र कब जोड़ा गया? ध्वज में अशोक चक्र कब जोड़ा गया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। यह उसी दिन का समय है जिस दिन पहली बार तिरंगा को अपनाया गया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे में 3 रंग होते हैं। 3 रंग होते हैं। केसरिया होता है, सफ़ेद होता है और हरा होता है। आप लोग कमेंट में बताइए, सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ऊपर वाला रंग कौन सा है और क्या दर्शाता है? दोस्तों तिरंगा के ऊपर जो रंग होता है ना, रंग क्या दर्शाता है? वो केसरिया रंग होता है। साहस और बलिदान दर्शाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीच का रंग कौन सा है और क्या दर्शाता है? बीच का रंग कौन सा है और क्या दर्शाता है? बीच का रंग है सफ़ेद है, या शांति और सत्य को दर्शाता है। नीचे का रंग कौन सा है? देखिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है, नीचे का रंग कौन सा है, क्या दर्शाता है? नीचे का रंग हरा होता है, समृद्धि और प्रगति को दर्शाता है। हरा रंग हमेशा समृद्धि और प्रगति को दर्शाते रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अशोक चक्र का रंग क्या है? 11 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र का रंग क्या है? अशोक चक्र गहरा नीला रंग का होता है। दोस्तों आप कमेंट में बताइए, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? यहाँ पे दिया गया है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। 24 तिलियां होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 24 तिलियां किसकी प्रतीक है? 24 तिलियां किसकी प्रतीक है? निरंतर प्रगति और गति का प्रतीक है 24 तिलियां। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात यानी कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये हर बार एग्जाम में आते रहता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। 3:2 होता है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तिरंगा किस कपड़े से बना होता है? खादी। किस संगठन को तिरंगा बनाने का अधिकार है? किस संगठन को? कर्नाटक खादी ग्रामोदय संयुक्त राष्ट्र को। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियम अधिनियम किसमें है? 17 नंबर प्रश्न है। आंसर हो जाएगा भारतीय ध्वज संहिता 2002।
तिरंगे का अपमान करने का क्या सजा है? गाइज, अगर हमारा जो देश भारत जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय ध्वज उसका एक स्वतंत्रता दिवस का एक प्रतीक बना गया। उसको अपमान करने का सजा है 3 साल की सजा है, कैद की है या जुर्माना लगेगी या दोनों भी लग सकती है। रात में तिरंगा फहराने का क्या अनुमति है? दोस्तों, रात में तिरंगा फहराने की क्या अनुमति है? अगर ये रात में तिरंगा कभी जब फहराया जब पर्याप्त सूर्य हो तब। तिरंगे को आधा झुकाकर कब फहराया जाता है? तिरंगे को आधा झुकाकर कब फहराया जाता है? राष्ट्रीय शोक के अवसर पर। ध्वज को फहराते समय जमीन को छू सकता है क्या? नहीं। राष्ट्रीय ध्वज पर किसी प्रकार का लेखन कर सकते हैं? नहीं। राष्ट्रीय ध्वज उस पर किसी प्रकार का लेखन नहीं कर सकते हैं। किसी भी वर्दी या पोशाक पर तिरंगा छापने की अनुमति है क्या? नहीं। केवल अस्मरणजनक तरीके के पहनने योग्य प्रतीक है। किसी भी वर्दी या पोशाक पर तिरंगे का पिक्चर नहीं छापा जाना है। दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ भी सकता है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। हर घर तिरंगा अधिनियम या अभियान कब शुरू हुआ था? 2022 में हुआ था, आजादी के अमृत महोत्सव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, डिजिटल तिरंगा सेल्फी अभियान का उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, देखिए, डिजिटल तिरंगा सेल्फी अभियान का उद्देश्य क्या है? नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना। यहाँ पे दिया गया है नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे को सोशल मीडिया प्रोफाइल में लगाने की अपील कब की? 2022 में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जाम के तौर से महत्वपूर्ण है। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। कब फहराया गया था? 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था, पारसी बागमन, कलकत्ता में। अगले क्वेश्चन, पहले ध्वज में कितने रंग थे? सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग थे? तो 3। उस समय भी 3 ही था, उस समय था हरा था, पीला था और लाल था। अभी भी 3 ही है। ध्वज को उल्टा फहराने का क्या मतलब है? ध्वज को उल्टा फहराने का क्या मतलब है? आपातकाल या संकट की स्थिति रहती है तभी ध्वज को उल्टा फहराया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। अगले प्रश्न, क्या तिरंगे को जलाया जा सकता है? क्या तिरंगे को जलाया जा सकता है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या तिरंगे को जलाया जा सकता है? नहीं, यह अपराध है, तिरंगे को जलाना अपराध है। ध्वज के रंगों का क्रम बदलना क्या दर्शाता है? यह तिरंगे का अपमान दर्शाता है, तिरंगे का अपमान। अशोक चक्र के बिना तिरंगा मान्य है क्या? अशोक चक्र के बिना तिरंगा मान्य है क्या? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, नहीं, अशोक चक्र के बिना तिरंगा मान्य नहीं है। अशोक चक्र के बिना तिरंगे का प्रयोग किस समय किया गया था? यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी भी आधिकारिक रूप में से नहीं किया गया था।
भारतीय ध्वज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कब फहराया गया? भारतीय ध्वज मुख्यालय में कब फहराया गया? 1947 भारत की सदस्य के समय। किस खेल आयोजन में भारतीय तिरंगा पहली बार राष्ट्रीय मंच पर फहराया गया था? 1920 ओलंपिक अवार्ड में। अगला प्रश्न है, ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, इसको आप मार्क जरूर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चिंता मत कीजिए दोस्तों, इसका पीडीएफ जरूर मिलेगा, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप जाकर ले सकते हैं। तिरंगे का निर्माण किन अनुपात में हुआ था? 2:3 में हुआ था, 2:3 में। किस नेता ने पहली बार स्वतंत्र भारत में तिरंगा फहराया था? किस नेता ने पहली बार स्वतंत्र भारत में तिरंगा फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। दोस्तों आप लोग बताइए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तिरंगा कहाँ सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पर फहराया जाता है? दिल्ली के लाल किला में फहराया जाता है, जो मोदी जी फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग का पहला लिखित नियम किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष? 2002 में राष्ट्रीय ध्वज संहिता में। ये प्रश्न हम आगे भी कर चुके हैं। तिरंगा केसरिया रंग किस डाई, जो तिरंगा है केसरिया रंग किस डाई से बनाया जाता है? प्राकृतिक या कृत्रिम रंग से बनाया जाता है? उसको किस डाई से बनाया जाता है? प्राकृतिक या कृत्रिम से बनाया जाता है। तिरंगे का सबसे बड़ा ध्वज कब फहराया गया था? बेलगांव में, कर्नाटक में। तिरंगे का असम्मानजनक तरीका से निरस्तर करने का तरीका क्या है? इसमें समावर्तक जलना या मिट्टी दबाना। क्या तिरंगा उपयोग विज्ञापन में किया जाता है? नहीं, तिरंगा को विज्ञापन के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है, एक कानूनी अपराध है। क्या तिरंगा धार्मिक जुलूस में प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, केवल राष्ट्रीय अवसर पर प्रयोग किया जाता है बस। क्या तिरंगे का उपयोग मेज पोस के रूप में किया जा सकता है? आप लोग बताइए। नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। तिरंगे के रंग का पेड होने का क्या दर्शाता है? इसमें बदलना आवश्यक है, अन्यथा यह अपमान है, हेड होने का। अगला क्वेश्चन है, क्या तिरंगे को नाव या वाहन में लगाया जा सकता है? हाँ, लेकिन सही तरीके और नियम अनुसार लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या तिरंगे को नीचे की ओर रखना मान्य है? नहीं, मान्य नहीं है। तिरंगे के नियम कौन लागू करता है? जो तिरंगे का नियम है उसको लागू कौन करता है? यहाँ पे देखिए, उसको गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, भारत सरकार। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। आज आप लोगों को राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित 50+ प्रश्न करा दिए। अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आएगा तो 100% गारंटी है, प्रश्न नहीं छूटेंगे राष्ट्रीय ध्वज से। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।